अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आपका मेज़बान मिर्ज़ा शाहिद खान एक नई लोकेशन पे हाज़िर है। जैसा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो के टाइटल पे देखा होगा कि शिकागो का ताजमहल। जी हाँ, मैं उसी जगह पे खड़ा हुआ हूँ जो कि मेरे बिल्कुल सामने है, मगर आपको अभी दिखाता हूँ, आपको नज़र नहीं आ रहा। तो दोस्तों, ये जो इलाका है ये शिकागो से थोड़ा बाहर है, नॉर्थ की तरफ है, और इस इलाके को बोलते हैं विलमेट, और ये एवेंस्टन से थोड़ा सा आगे है। और इसको शिकागो का ताजमहल क्यों बोलते हैं? हालांकि ना तो इसको शाहजहां ने तमीर करवाया है, और ना ही यहाँ पे मुमताज़ महल दफन है, ना यहाँ पे कोई मोहब्बत की ऐसी दास्तान है। असल में ये एक इबादत गाह है जो कि बहाई लोगों की है, ठीक है, जो कि पर्शिया में ये जो नज़रिया था या ये जो अकीदा था वहाँ पे परवान चढ़ा था। तो इसलिए इसको यहाँ के शिकागो का ताजमहल बोलते हैं, क्योंकि इसका जो आर्किटेक्चर है, यानी कि इसका जो फ़न तमीर है वो ताजमहल के साथ मिलता जुलता है, और उसका उतनी ही देर लगी इसको बनाने में, बल्कि इसको ज़्यादा देर लगी जितना कि ताजमहल को लगी। कितने मज़दूर लगे, क्या हुआ, सब कुछ हुआ। तो दोस्तों, आपको वक्त ज़ाया किए बगैर आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ मैं कि ये कितना ज़बरदस्त शाहकार है फ़न तमीर का, और इसको आप मास्टरपीस भी कह सकते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में आप जो है वो उसको शाहकार बोलते हैं। अंग्रेज़ी में मास्टरपीस और उर्दू में इसको शाहकार बोलते हैं। चलिए चलते हैं जनाब। तो जी हाँ दोस्तों, जो पीछे मेरे आप इमारत देख रहे हैं ये है बहाई टेम्पल, जो कि मैंने आपको बताया है कि इसका तल्लुक़ ईरान से था, ठीक है। तो वहाँ पे ये अकीदा परवान चढ़ा। अब आप देख सकते हैं कि आपको दूर से नज़र आ रहा होगा कि कैसा ज़बरदस्त ये आर्किटेक्चर है, यानी कि फ़न तमीर का शाहकार है, मास्टरपीस है। और तकरीबन इसकी जो लंबाई है जो ऊपर है ये तकरीबन 138 फीट है, जो कि तकरीबन 12 मंजिला इमारत बनती है, ठीक है। और इसको बनाने में तकरीबन 30 साल, और आपको पता होगा कि जो ताजमहल है उसको बनाने में 22 साल लगे थे, और ये ताजमहल से भी ज़्यादा इसको अरसा लगा है, तकरीबन 30 साल इसको बनाने में। और ये तकरीबन 1912 में शुरू किया गया था, और आप अंदाज़ा करें कि कब ख़त्म हुआ होगा और कितने इस पर पैसे लगे हुए होंगे। और ये जो आर्किटेक्चर का जो नमूना है, ये बहुत सारे इंजीनियर हैं जिन्होंने मिलकर यहाँ पे काम किया, तो बहुत पैसा लगा। और बहाई जो अकीदे के लोग हैं, ये जितने भी मज़हब हैं दुनिया के अंदर, जितने भी मज़हब है, रिलीजन है, उनको सबको ये वेलकम करते हैं। आपका तल्लुक़ किसी भी फ़िरके के साथ है, किसी भी मज़हब के साथ है, आप यहाँ आ जाए, और ये हर मज़हब की नुमाइंदगी और यहाँ पे आपका तल्लुक़ किसी भी मज़हब के साथ, आप यहाँ आएँ और यहाँ पे आके इबादत करें, और जनाब यह है कि आपको वेलकम है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया गया है कि आपको आगे मैं लेकर चलता हूँ कि जहाँ जहाँ जो जगह उन्होंने सिंबल बनाए हुए हैं, उनके हर मज़हब की जो अलामत है या सिंबल है, ताकि आप जहाँ पे आए, जैसे मुसलमानों का वो भी सिंबल बनाया हुआ, हिंदुओं का, बुद्धिस्ट का, यहूदियों का, ईसाइयों का, यहाँ तक कि रेड इंडियन जो यहाँ पे हैं उनका भी सिंबल बनाया हुआ। और यो लोग यहाँ पे बहुत आते हैं यहाँ पे, और वो अपनी अपनी तरीके से इबादत करते हैं, और हर एक को यहाँ पे वेलकम किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपको अंदर लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ मैं। और मैंने जब इनकी मैनेजमेंट से पूछा कि मैं अंदर अपना कैमरा मोबाइल ले जा सकता हूँ, उन्होंने कहा कि ऑडिटोरियम के अंदर, यानी कि अंदर मैं अपना मोबाइल कैमरा नहीं ले जा सकता, ना तस्वीर उतार सकता हूँ, ना वीडियो बना सकता हूँ। तो दोस्तों, मैं माजरत चाहूँगा कि अंदर जाके मैं ऑडिटोरियम के अंदर, वह जो है, या लॉबी के अंदर जिसको आप कह लें, कि वहाँ पे वीडियो नहीं बना सकूँगा। तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, पर आपको बाहर से दिखाता हूँ और आपको पता चलेगा, फिर आपने फ़ैसला करना है कि ये शिकागो का ताजमहल है या नहीं है। और दोस्तों, आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल फ्री है, और तकरीबन यहाँ पे जो है ना वो पार्किंग बहुत बड़ी है, आपको मिल ही जाती है पार्किंग, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आपने पार्किंग करनी है गाड़ी के लिए, ठीक है। तो अगर आप गाड़ी पे आ रहे हैं तो बिल्कुल फ्री है, अगर आप यहाँ रहते हैं करीब। उसके बाद इनका जो मेन ऑफिस है, आप वहाँ से होते हुए आएंगे तो आपको ये, आप जौन सी भी लैंग्वेज बोलते हैं, तकरीबन हर बड़ी ज़ुबानों में इन्होंने अपना ब्रोशर है वो आपको देंगे। जैसे ये मेरे हाथ में है, ये अंग्रेज़ी वाला है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। तो उन्होंने मुझे पूछा कि तुम्हारी लैंग्वेज कौन सी, मैंने कहा मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मेरी उर्दू लैंग्वेज है। तो ये उन्होंने मुझे उर्दू में ये दिया हुआ है, तो इसमें उर्दू में इसकी थोड़ी सी डिटेल, या थोड़ा सा आप समझ लें कि शॉर्ट, उसमें इनका जो अकीदा है और जो इनका जो मज़हब है उनका क्या है। जैसे कि ये इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि दुनिया क्या चाहती है, अमन।
तो ये अमन का घर है, इन्होंने ये बनाया हुआ है। तो आपको अपनी ज़ुबान में ही, यानी कि हिंदी में अगर आप बोलेंगे तो हिंदी में मिल जाएंगे, इंग्लिश में, फ्रेंच में, स्पेनिश में, तो हर किस्म की तकरीबन ज़ुबान में आपको इनके बारे में मिल जाएगा कि ये हैं क्या, कौन लोग हैं और ये बिल्डिंग जो है क्या चीज़ है। तो आप जब भी आएँ तो आप पहले कोशिश करें, पहली दफ़ा आएँ तो आप वहाँ से मेन जो ऑफिस है वहाँ जाएं, उनसे कुछ मालूमात लें। फिर अगर आपने कैमरा इस्तेमाल करना है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, ठीक है। बाहर तो उन्होंने मुझे बताया कि आप फ्री जितना मर्जी कैमरा इस्तेमाल करें, मगर अंदर के लिए आपको जो है ना वो स्पेशल इजाज़त लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आप इसका ख्याल रखिएगा। और चलिए दोस्तों, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसको आगे जाके, अब आप देख रहे होंगे कि ये सफ़ेद रंग की इमारत है। अब देखो कि उन्होंने इसका जो रंग है ये भी ऑफ वाइट बनाया है, यानी कि इसको ताजमहल की तरह उन्होंने बनाया है। और ये बहुत ऊंचा है, जो कि आपको अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस वीडियो के अंदर। तो अभी आपको मैं उसके साथ पास लेके जा रहा हूँ। अब आप देखें कि ये उसी तरह जो बागात हैं, ये आप नीचे करके मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और उसी तरह उन्होंने चारों तरफ इसके बाग बनाए हुए हैं और फूल लगाए हुए हैं। और यहाँ पे ये कहते हैं कि तकरीबन यहाँ पे जो फूल हैं वो तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा, यानी कि 24 से 25 किस्म के फूल यहाँ पे उन्होंने लगाए हैं। और तकरीबन जो ट्यूलिप है इसकी तकरीबन 2000 से ज़्यादा यहाँ पे ट्यूलिप उन्होंने लगाए हुए इसके इर्द गिर्द, इस इमारत के इर्द गिर्द। अब आप देख सकते हैं इस इमारत को, और मैं यकीन करें आप शायद अंदाज़ा नहीं लगा रहे कि मैं इसके सामने खड़ा हूँ तो बहुत ऊंची है। मेरा सर ऊपर, अगर मेरे सर पर टोपी होती तो गिर जाती, यानी कि हैट वगैरह जो अंग्रेज़ी हैट होता वो वाला, नमाज वाली टोपी नहीं, क्योंकि वो तो सर के ऊपर फिट आती। तो जो यकीन करें ये बहुत ऊंचा है और बड़ा ही ज़बरदस्त। ये देखिए कितना बारीकी का काम यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो मैं अब आपको आगे लेके चलता हूँ। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे ना बर्फ़ पड़ी थी, तो उन्होंने अभी तक इसको बंद किया हुआ है। ये देखें आप, सीढ़ियाँ उन्होंने कहा कि बंद हैं बर्फ़ की वजह से। तो मेरे ख्याल में मुझे ऊपर से जाना पड़ेगा, तो यहाँ से कहीं से वापस जाता हूँ। ये देखें आप, उसी तरह उन्होंने बाग बनाए हुए हैं। चलो मैं वीडियो को बंद करके यहाँ से ऊपर से होके आता हूँ, दूसरी तरफ से यहाँ से रास्ता खुला हुआ है, जा रहा हूँ वहाँ पे। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये बहाई मज़हब जो है इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है, ताकि आपको मालूम हो कि ये मज़हब जो है इसका अकीदा क्या है और इनका यकीन क्या है, फ़ेथ क्या है, बिलीव्स क्या है। तो दोस्तों ये मज़हब नया है, कोई पुराना नहीं है। ये ईरान में शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत ईरान में हुई थी, जो कि मिर्ज़ा हुसैन अली नाम के एक आदमी थे, जो कि 1817 में पैदा हुए और 1892 में उनका इंतकाल हो गया था। तो उनका मकसद यही था कि दुनिया में एक आलमी अमन कायम किया जाए और सारे मज़हब जो है ना वो ख़त्म करके एक मज़हब बना दिया जाए। तो उसकी वजह से वो ये जो क्योंकि इस्लाम के ख़िलाफ़ थी ये टीचिंग, तो वो उनको जनाब ये है कि कैद में भी रखा गया। तो बाद में उनका इंतकाल हुआ फ़लस्तीन के अंदर 1892 में, जो कि आजकल इसराइल के पास है। ये छोटा सा है मामला उसका। तो उसके बाद इनके जो तकरीबन अकायद हैं या बिलीव्स हैं और तालीमात हैं वो तकरीबन 21 के करीब हैं, जो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको पूरे जो है ना वो पढ़ के सुनाऊँ उसको। एक तो पहला ये कि वहदत अदियान, यानी कि कोई मज़हब नहीं है, बस एक ही मज़हब है, वो मेरे पास आ जाओ। फिर दूसरा है वहदत आलम इंसानी, ये सही है कि सब इंसान एक जैसे हैं, बिल्कुल ये तो सही है। तो दोस्तों ये आपको बता दूं कि इसकी अक्सर चीज़ें इस मज़हब की वो इस्लाम से ली गई हैं, बाकी दूसरे मज़हबों से ली गई हैं। तो ये सारा मज़हब इकट्ठे करके एक मज़हब बनाया गया है। तो तीसरा जो है वो हकीकत की आज़ादाना तलाश, दीन और साइंस की मुताबिकत, मसावाती हकूक़ के मर्दोज़न, यानी कि औरतों मर्दों के बराबर हकूक़ हैं, सही है। आलमी अमन का क़याम और आलमगीर वफाकी हुकूमत, ये भी इस्लामी चीज़ें हैं कि दुनिया में अमन कायम किया जाए। तो मगर आगे है कि आलमगीर वफाकी हुकूमत, यानी कि पूरी दुनिया में एक ही बादशाह हो। ये पता नहीं कैसे मुमकिन है। पर इस्तमरार ज़हूरात इलाहिया, यानी कि जो जारी रहती हैं अल्लाह की जो ज़हूर होने वाली चीज़ें हैं। और उसके बाद 8वां है कि सियासत में अदम मुदाखलत का हुक्म, यानी कि आपने सियासत में कोई हिस्सा नहीं लेना। और नंबर 9 पे अतायत हुकूमत का हुक्म, यानी कि हुकूमत का हर हुक्म आपने मानना है। और नंबर 10 पे है कि पूरी दुनिया की एक ही ज़ुबान होनी चाहिए,
और एक ही रिस्मुल ख़त, यानी कि जो राइटिंग स्टाइल है जो एक ही होना चाहिए और पूरी दुनिया में पूरे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाना चाहिए और किसी किस्म का रेसिज्म नहीं होना चाहिए। उसके बाद यह है कि 11वां यह कारोबार और काम काज को इबादत का दर्जा दिया जाए। चलो ये भी सही है। तो इस कहते हैं कि दीन बहाई में बेकार लोगों या मजहबी पेशवा की कोई जगह नहीं है। वो कहते हैं कि इनके मज़हब के अंदर बेकार लोग, चलो वो तो ठीक है, मगर मजहबी पेशवा जो होते हैं यानी कि वो जो आलम होते हैं उस मज़हब के बड़े जो मुकद्दस लोग होते हैं, होली मैन जिसको बोलते कहते हैं, उनकी कोई जगह है ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई मसला पेश आता है तो पूरी जो कौम है या पूरे लोग हैं वो इकट्ठे मिल के जहाँ उस मसले को हल करेंगे। तो इसलिए किसी स्कॉलर की या किसी की ज़रूरत हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यह कि नंबर 13वां है कि बच्चों की तालीम और तरबियत को वाजिब करार दिया जाए। बल्कि ये तो सही है, ये भी अच्छा है। हुनरमंद और सनत पेशा लोगों के एहतराम का हुक्म है ताकि इंसान और हुनर आगे बढ़े। ये भी सही है। लड़की या लड़कियों के दरमियान मिरास की बराबर तकसीम का हुक्म है। ये कि ये इस्लाम का नहीं है। इस्लाम में है जो वरासत होती है वो लड़की की और है, लड़के की और है, ठीक है, मगर ये कहते हैं कि नहीं, दोनों की एक ही है। उसके बाद शादी के वक्त ये भी निकाह को मानते हैं ये मज़हब में कि निकाह के मौके पर महर की जो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा रकम की एक हद मुकर्रर कर दी गई है, जो कि ये इस्लाम में ऐसा नहीं है। क्योंकि इस्लाम में कम से कम आपने जो शादी का वक़्त अदा करना है औरत को, जो उसका हक़ बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो भी है। मगर उन्होंने कहा भी नहीं, ये उन्होंने एक फ़िक्स कर दिया कि ये कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। और कहते हैं कि जहेज़ वारा को गैर ज़रूरी करार दिया गया। तो ये भी सही है, वो तो इस्लाम भी जहेज़ के मुखालिफ है ना। तो उसके बाद 17वां है कि दुनिया की तमाम कौमों से जो किसी भी दीन की पैरो हों, शादी ब्याह की और माशरत की इजाज़त फरमाई गई। अब ये इस्लाम में नहीं है ऐसा, ठीक है। तो उसके बाद तदाद अज़दवाज को हराम करा करें, मगर इस्लाम 4 की इजाज़त देता है और बाज़ 1 की इजाज़त देते हैं। मज़हब तो खैर ईसाईयत भी नहीं देता, बाइबल में तो कहीं नहीं लिखा हुआ 1 शादी करो। तो इस्लाम तो उसके बाद एक चीज़ उन्होंने ये ली गई है इस्लाम से, 19वां नंबर, उसका नमाज और रोज़े का हुक्म दिया गया। यानी इनके मज़हब में भी नमाज और रोज़ा है। वो किस तरह का है ये मैंने पता नहीं, शायद मैंने उनसे पता नहीं किया। और 20वां है कि वहदत अलूहियत, यानी कि खुदा एक है, सही है। तो 21वां और आखिरी, हर शख्स के लिए काम करना फ़र्ज़ है, ये भी सही है। तो ये दोस्तों छोटी सी मुख्तसर सी इनका जो है मज़हब के बारे में था जो मैंने आपको बताया। तो चले फिर बाकी आगे देखते हैं इसके। दोस्तों मैंने काम का वीडियो बंद कर दी थी, हालांकि ये छोटा सा ही रास्ता था, बड़ा शॉर्टकट था। ये वहाँ से मैं यहाँ पे आया हूँ, अब आप देख लें। तो ये देखिए इर्द गिर्द उन्होंने चलने का रास्ता बनाया हुआ है और ये इस तरफ शायद आपको नज़र नहीं आ रही, ये घर है, घरों के साथ ही लेक मिशिगन है कि वो जो है अपना, जो मैंने पुरानी वीडियो में आपने देखी होगी कि झील मिशिगन जो है बहुत बड़ी झील है शिकागो के अंदर। मेरी आपने शिकागो की दूसरी वीडियो आप देखेंगे, उसमें मैं आपको पूरी दिखाई हुई है। मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ अगर कुछ नज़र आया तो। तभी ये दोस्तों आपको करीब जाके दिखाता हूँ। और मुझे कई दोस्त ऐसे मिले हैं यहाँ पे शिकागो के अंदर, उनको मैंने बताया कि मैं वहाँ पे वीडियो शूट करने वाला हूँ। कहते यार हमें 20-20 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, हम कभी नहीं गए, तो तुम जाओ और हमें दिखाओ। मैंने कहा ठीक है जाते हैं भाई। और ये मैं ऊपर आ गया इस तरफ से, यहाँ पे सीढ़ियाँ खुली हुई हैं, मगर पता नहीं यहाँ पे घास के ऊपर मैं चल रहा हूँ, यहाँ उन्होंने घास लगाई हुई है, पता नहीं इसका क्या मतलब है। बहरहाल घास पे तो मोमन यहाँ पे चलते नहीं है, ठीक है, वो ऐसी कोई पगडंडी या कोई ऐसा रास्ता बनाया होता है ताकि लोग वहाँ पे आएँ। और ये सतह समुंदर से बहुत आल्टीट्यूड इसका बहुत ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। तभी आपको थोड़ा सा कभी गर्मी हो जाती है। आज वैसे भी ये ठंड का मौसम है, मैंने जैकेट पहनी हुई थी, आपने देखा होगा इसमें। और इसके अंदर जो है ना वो इबादत होती है। अभी आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें मैं। जो ऊपर चढ़ के आपको दोस्तों दिखाता हूँ मैं।
अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको नज़र आएगा कि हिंदू मज़हब का जो है वो साइन है यहाँ पे। उसके ऊपर पे जो तारा है, ये 6 कोनों वाला जो तारा है, ये यहूदियों की मज़हब की अलामत है। उससे आगे देखें तो सलीब है, आपने देखा होगा, क्रॉस है, ये ईसाइयों का उन्होंने बनाया हुआ है। उससे आगे जाएं तो 5 कोनों वाला जो सितारा है वो मुसलमानों की अलामत है, इस्लाम की। फिर उससे आगे भी जो है, जो बहाई जो है, इनका तारा जो है, जो इनका है, जो निशान है, ये तकरीबन 9 कोनों वाला है, ये बहाई टेम्पल का, जो कभी मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया था। तो ये इसका मेन एंट्रेंस है। अब मुझे अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, कैमरा मैं अंदर लेके नहीं जाऊंगा, तो उन्होंने मुझे मना किया हुआ है। कहते कि अंदर लोग इबादत करते हैं। तो ये देखें आप, कि अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सारी कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे। जो मुसलमान नमाज पढ़ते हैं उस तरह तो शायद मुझे नहीं लग रहा कि इस तरह पढ़ते होंगे ये। अगर आपको इसमें नज़र नहीं आ रहा तो माजरत चाहता। जब दूसरी तरफ से लेके जाता हूँ मैं, वहाँ नज़र आएगा। तो अब देखें दोस्तों, कैसा ज़बरदस्त बनाया हुआ यार इन लोगों ने, क्या आर्किटेक्चर उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब आपको मैं इसका जो है ना ऊपर से आसमान से इसका व्यू भी दिखाऊंगा। और ये इलाका है विलमट, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, और ज़बरदस्त चीज़ बनाई हुई है। तो दोस्तों आपने देखा ये सब कुछ, तो अब मैं इसका पूरा चक्कर लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई ऐसी चीज़ दिखाऊं जो कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। उसको मैं तलाश कर रहा हूँ कोई चीज़ ऐसी। मगर यह कि मैं तो यहाँ पे हूँ तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये आर्किटेक्चर। तो बाकी इनका जो बिलीव है वो अलग है। तो ये ऊपर कुछ उन्होंने अरबी भी लिखी हुई है और ये मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद ये या इलाही बहा, पता नहीं, ये कुछ सही समझ नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ है। बहरहाल कुछ भी लिखा हुआ है। तो ये इन्होंने अमन का एक घर बनाया हुआ है। ये देखो, लोग यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे फ़ोटोग्राफी करते हैं इसके साथ, इस बिल्डिंग के साथ। तो ये इसका मेरे ख्याल में मेन दरवाज़ा है। नहीं, ऊपर एग्ज़िट लिखा हुआ है, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा इसके अंदर।